राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम शेयर करेंगे आपके साथ एक और नया ब्लॉग। और इस ब्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे श्री सैलम ट्रिप। तो यहाँ पे बस स्टॉप पे हम लोग बैठे हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं। श्री सैलम जाना है हमें और यहाँ पे हमारी आ गई है बस। और हैदराबाद से 5-6 घंटे लगते हैं श्री सैलम मल्लिकार्जुन जाने में। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं मल्लिकार्जुन। बस से उतर के रूम ढूंढ रहे हैं। तो रूम ना हम लोग ऑनलाइन बुक नहीं किए थे, क्योंकि सोचे अभी ऑफ सीजन है तो वहाँ जाके रूम बुक करेंगे तो करीब आधे घंटे लग गए हम लोगों को रूम ढूंढने में। तो अगर आप लोग ऑनलाइन कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन, तो अगर सीजन में आ रहे हैं ना तो फिर ऑनलाइन रूम बुक करके ही आइएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी ऑफ सीजन था तो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। रात भर हम लोग रुके रूम पे, सुबह सुबह नहा धो के यहाँ निकल चुके हैं मंदिर दर्शन करने जाने के लिए। तो मंदिर के ना 1-2 किलोमीटर के अंदर ही बहुत सारे होटल, सदन, धर्मशाला बहुत सारा है, तो प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन मार्च में या फिर सावन भादों में ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है। अभी भीड़ उतना ऑफ सीजन था ना तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था। हम गए थे 30 दिसंबर को और 31 दिसंबर को हम लोग दर्शन किए थे, तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था। लेकिन जब 1 तारीख को किए ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था। और यहाँ पे हम लोग दर्शन करके निकल चुके हैं। और मंदिर के अंदर कुछ भी फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है, तो अंदर का कुछ भी फ़ोटो नहीं ले सकते और अच्छा भी नहीं, लेना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग प्रसाद लिए और प्रसाद लेने के बाद यहाँ पे जा रहे हैं खाने अन्नदानम। जैसे हमारे यहाँ भंडारा होता है ना, वैसे ही यहाँ पे अन्नदानम होता है। और पता नहीं कितने लोग रोज़ यहाँ पे खाते हैं। इतना ज़्यादा टेस्टी खाना, इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा यहाँ का खाना भी, प्रसाद जो था। और केले के पत्ते पे खाना खाए थे हम लोग, पता नहीं कितने सालों के बाद केले के पत्ते पे खाना खाए। केला के पत्ता ऐसे सजा के पूरा थाली लगा के रखा जाता है, फिर आप लोगों को बुलाया जाएगा। और बड़े बड़े हॉल है वहाँ पे, तो ऐसे ही पूरे लाइन से लगा रहता है खाना। बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना, और आप जितना खा सकते हैं, मन पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है। बहुत शुद्ध खाना यहाँ का रहता है। तो हम लोग ना एक टाइम प्रसादम अन्नदानम में खाए थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाहर थोड़े से फ़ोटो वीडियो शूट किए। बहुत तेज़ धूप निकल गया था, हम लोग दर्शन किए उसमें आधे 1 घंटे लग गए। फिर प्रसाद लेने के लिए भी वहाँ पे भी लाइन लगी हुई थी, तो 1 घंटा करीब वहाँ पे लग गया। फिर खाना खाने में आधे घंटे लग गए थे। तो ये सब करने के बाद ना जब बाहर निकले तो इतना ज़्यादा धूप था कि हम लोग का कहीं और जाने का मन ही नहीं किया और थक गए थे। खाना खाने के बाद ऐसे भी आराम करने का मन कर रहा था, तो कहीं और जाने का मन नहीं किया। सोचे चलो रूम पे जाके 2-3 घंटे आराम करते हैं, उसके बाद शाम में निकलेंगे, क्योंकि हम लोगों को ना 2 दिन वहाँ रुकना था। अगर आप लोग 1 दिन के लिए जा रहे हो तो फिर तो आपको सुबह दर्शन करने के बाद पाताल गंगा और 4-5 और वहाँ पे मंदिर है, जो आप एक ऑटो बुक करोगे और वो पूरा घुमा देगा आपको, तो कर सकते हो। लेकिन हम लोग 2 दिन के लिए गए थे, मतलब सोच के ही गए थे कि 2 दिन वहाँ पे रुकना है। बहुत शुद्ध वहाँ का मौसम, जगह एकदम शांति, रिलैक्स जो नहीं होता है वो वहाँ पे आपको फील होगा। तो हम तो सोच के गए थे, छुट्टी थी तो सोच के ही गए थे कि वहाँ 2 दिन रुकना है, तो इसलिए हम आराम आराम से कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग रूम पे आ गए, 2-3 घंटे रूम पे रेस्ट किए। थोड़ा सा लगा कि हाँ अब जा सकते हैं। बहुत तेज़ धूप थी और बहुत गर्मी जैसा मौसम लग रहा था। तो 1-2 घंटे आराम करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे ऑटो से पाताल गंगा जाने के लिए। और ऑटो में गाना बज रहा था और यहाँ पे दोनों डांस करना स्टार्ट कर दिए। इन लोगों को ना डांस करने के लिए बस म्यूज़िक चाहिए। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच ही चुके हैं पाताल गंगा। और पाताल गंगा जाने के लिए, पाताल गंगा ना बहुत नीचे हैं, तो जाने के लिए 3 रास्ते हैं। एक तो सीढ़ी है जिससे आप उतर के नीचे जा सकते हो, दूसरा ऑटो रिक्शा के भी रास्ते हैं, और तीसरा रास्ता है ये रोप वे का। तो हम लोग रोप वे से नीचे गए थे, क्योंकि कभी पहले
इस ट्रॉली में ऐसे कभी चढ़े नहीं हैं, तो बहुत मन था कि आए हैं तो इस ट्रॉली से नीचे जाएंगे, क्योंकि ऊपर से ना ये सीन देखने में बहुत सुंदर लगता है। चारों तरफ पहाड़ है और बीच में ये नदी है। इस नदी का नाम है यहाँ पे कृष्णा नदी, जिसे पाताल गंगा भी कहा जाता है। और यहाँ पे हम लोग ट्रॉली में बैठ गए हैं और ऊपर से आप देख सकते हैं कितना सुंदर सीन दिख रहा है, एकदम मज़ा आ गया था। बच्चे भी खुश हो गए थे और थोड़ा सा भीड़ था, थोड़ा हम लोग को इंतज़ार करना पड़ा था टिकट लेने के बाद। तो आप लोगों को जो मन है ना, जैसे जाना चाहते हैं पाताल गंगा जा सकते हैं। पैदल तो सीढ़ी पता नहीं इतना लंबा सीढ़ी कौन उतरेगा अगर बच्चे नहीं है तो उतर भी सकते हैं, बच्चों को लेकर उतरना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं पाताल गंगा। नहाना था नहीं, शाम में हम लोग गए थे तो ऐसे ही हाथ मुंह धोए और एक दिया लिए थे। आप चाहो तो नहा भी सकते हो, दूसरा नहाने वाला घाट है। हम लोग को बोटिंग करना था, पहले से ही सोच के गए थे कि बोटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बोट पे बैठ चुके हैं। तो ये ना नाव वाला घाट था, यहाँ पे सारे बोट लगे हुए थे। अगर आपको नहाना है ना तो एक और घाट है नहाने वाले, जहाँ से सब लोग नहा रहे थे। शाम में भी बहुत लोग नहा रहे थे और बोटिंग पे भी इतना मज़ा आया था, इतना सुंदर लग रहा था। बोट ना आपको पूरे नदी में घुमा के फिर से आधे घंटे में किनारे छोड़ देते हैं और पूरा स्टोरी सुनाते हैं वहाँ के बारे में। तो वो लोग तेलुगु में पूरा स्टोरी सुनाते हैं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, तो हिंदी में भी सुनाना चाहिए था। इनको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है तेलुगु, तो ये थोड़ा थोड़ा हमको समझाए नदी के बारे में, कृष्णा नदी का जन्म कैसे हुआ। और ये जो डैम दिख रहा है ये बहुत बड़ा डैम है, पर पानी कम होने की वजह से इसके सारे दरवाजे बंद थे, इसलिए हम लोग डैम पे नहीं गए थे। और यहाँ पे हम लोग बोटिंग करके आ गए हैं और सिन्हा जी फिर से नदी में उतर गए हैं, क्योंकि हमें गंगा जल चाहिए था। तो मेरे पास एक ही बोतल था पानी का, वो पानी फेंक के इसमें गंगा जल भर लिए और यहाँ पे फिर से हम उतर चुके हैं पाताल गंगा में। मन ही नहीं भर रहा था, नहाए नहीं ना तो अफसोस हो रहा था। खैर अगली बार जाएंगे ना तो ज़रूर नहाएंगे। और बहुत देर तक पाताल गंगा के किनारे हम लोग बैठे रहे, बहुत सारे रील बनाए, बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम शांति, फ्रेश हवा, नदी के किनारे एकदम मज़ा आ रहा था। तो हम लोग वहीं पे बैठे रह गए और कहीं नहीं गए। जब वहाँ से आए तो इतना ज़्यादा थक गए थे, खाना खाते हुए आए, रास्ते में खाना खा लिए और रूम पे आके हम लोग सो गए। सुबह उठ के फिर से भोले बाबा की दर्शन किए 1 तारीख को भी। और फिर जो साक्षी गणपति जो मंदिर छूटे हुए थे वहाँ पे गए। साक्षी गणपति जी के यहाँ दर्शन करना बहुत ज़रूरी कहा जाता है कि अगर आप मल्लिकार्जुन आ रहे तो फिर साक्षी गणपति जी का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो पाताल गंगा से आने के बाद खाना खाते हुए हम लोग रूम पे आ गए थे, सो गए थे। और ये कल का वीडियो है, यानी कि 1 जनवरी का। और यहाँ पे साक्षी गणपति जी के मंदिर में हम लोग पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे फ़ोन कैमरा थोड़ा अलाउ था, तो बाहर से थोड़े से फ़ोटो वीडियो हम लोग ले लिए। और यहाँ पे भी यज्ञ हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस इसके बाद हम लोग शाम में लौट गए। शाम में हमारी बस थी, तो 2 दिन मल्लिकार्जुन में हम लोग रुके, 2 दिन भोले बाबा की दर्शन किए। और यहाँ पे ये लोग चंदन टीका करा रहे थे, ये क्लिप ऐड करना भूल गए थे हम। और यहाँ पे दूसरे दिन प्रसाद लाने गए थे ना तो बहुत भीड़ थी, तो एक बगल में पार्क है, वहाँ पे हम तीनों बैठ गए थे और सिन्हा जी गए थे प्रसाद लाने के लिए। यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं चेकआउट करके वापस घर को आने के लिए। मन तो नहीं कर रहा था, मन तो कर रहा था 1-2 दिन और वहाँ पे रुके, पर छुट्टी ख़त्म थी तो बस वापस आ गए। और ये है डैम के इस तरफ का सीन, देख सकते हैं बिल्कुल पानी नहीं है। बारिश के महीने में जब ये एकदम फुल रहता है ना तो देखने वाला रहता है, बहुत अच्छा लगता है। पर अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल पानी ही नहीं था, इतना पानी था कि ज़मीन दिख रहा था तो हम लोग डैम पे तो नहीं आए थे। बहुत बड़ा डैम है ये और बहुत अच्छा है, दोनों तरफ पहाड़, बीच में डैम, एक तरफ तेलंगाना और एक तरफ आंध्रा, ऐसे है, बीच में ये डैम है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ही पानी नहीं था।
तो आशा करते हैं ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंच सके और इस तरह के और भी ब्लॉग हम आप लोगों के साथ शेयर कर सके। और यहाँ तक आप लोग ब्लॉग देखे हैं इसके लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में।